अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पता है हम इस चैनल पे स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम एडीपी सेकंड सेमेस्टर के कुछ कंटेंट लिस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो कंटेंट लिस्ट है एडीपी सेकंड सेमेस्टर की वो है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग के कंटेंट लिस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। अब जैसे कि हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें आइडिया भी तो होना चाहिए ना, ये सब्जेक्ट है क्या। इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अंडरस्टैंड करना और एक्सप्लेन करना कि क्रिटिकल थिंकिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मीन क्या है। द वर्ड क्रिटिकल इज डेरिव्ड फ्रॉम क्रिटिसिज्म। किससे ये अखज़ किया गया है, क्रिटिसिज्म से ये निकला है। और जिसका मतलब क्या होता है, किसी पे तनकीद करना, क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है। और क्रिटिसिज्म दो तरह का हो सकता है। क्रिटिसिज्म एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है। हम दो तरीक़ों से किसी की बात के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दैट वन यूज टू फॉर्म अ जजमेंट ऑन द बेसिक्स ऑफ सम एविडेंस और फैक्ट्स। ठीक है। ये कैसा एनालिसिस है, फैक्ट्स फ्रॉम अ जजमेंट। अगर हम किसी चीज़ के फैक्ट्स देखेंगे तो उस पर जजमेंट हम देंगे तो वो क्या होगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग होगा। ठीक है। जैसा कि हम कहते हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी एबिलिटीज़ दी हैं। ठीक है। किसी को ज़्यादा एबिलिटी दे दी है, किसी को कम दे दी है। किसी का मेंटल लेवल बहुत हाई होता है, किसी का मेंटल लेवल बहुत लो होता है। तो हर किसी की अपनी एबिलिटी या कैपेसिटी या थिंकिंग की कि वो किस तरह थिंक करता है। तो थिंकिंग क्या है, थिंकिंग इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है। थिंकिंग है क्या कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये हम प्लान करके नहीं कर सकते कि हमने ये थिंक करना है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हम किसी चीज़ के बारे में अगर हमने उसको थोड़ा सा डिटेल में करना है तो उसके बारे में हमें खुद ब खुद ही थिंकिंग हमारे माइंड में पहले से डेवलप हो जाएगी। लाइक हार्ट बीट। ठीक है। अब जैसे हार्ट बीट है हमारी, तो ये एक इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। ठीक है। तो ये थी थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग का इंट्रो कि आपका जो सब्जेक्ट है क्रिटिकल थिंकिंग वो है क्या। बेसिकली इसका कोर्स ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई द कोर्स स्किल एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल थिंकिंग, डिमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो अब हम देखेंगे कि डिडक्शन है क्या। उन्होंने अब कोर्स ऑब्जेक्टिव में ये कहा है कि डिमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। अब डिडक्शन क्या है। डिडक्शन इज़ मूविंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। ठीक है। डिडक्शन क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ को जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हमने मूव करना है, वो डिडक्शन हुआ। ठीक है। लाइक डिडक्शन को हम डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव रीजनिंग और इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको हम इस नामों से भी पुकार सकते हैं। ठीक है। इंडक्शन क्या है, जैसा कि डिडक्शन था कि जनरल टू स्पेसिफिक, तो इंडक्शन क्या हो गया, स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्शन में हम मूव करेंगे स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक हो गया। ये डिडक्शन और इंडक्शन का हमने डिफरेंस थोड़ा सा देख लिया। तो अगला ऑब्जेक्टिव है कि अवॉइड टू मेक द फैलेसीज एंड आर्गूमेंट मेक स्टूडेंट एबल। अच्छा, तो अब पॉइंट क्या आ गया, आर्गूमेंट क्या होता है। ठीक है। आर्गूमेंट रेफर टू वन और मोर प्रीमिसेस यूज्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अ कंक्लूजन। अगर हमने किसी भी चीज़ का कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है, उस कंक्लूजन के लिए रीज़न भी तो होनी चाहिए। अब रीज़न और कंक्लूजन के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलेंगे आर्गूमेंट पेश क्यों करते हैं। ठीक है। टू राइट पेपर्स एंड स्पीचेस में टू डिफाइन इन अ डिबेट, लाइक आर्गूमेंट हम पेश कर देते हैं कि सपोर्ट वंस क्लेम। अगर कोई हमने आर्गूमेंट दिया तो उसके पीछे रीज़न क्या है उसको भी हमने डिटेल से बताना है। ठीक है। आर्गूमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं। आर्गूमेंट बाय एग्जांपल, बाय जनरलाइजेशन, बाय एनालॉजी, बाय साइंस। तो ये था हमारे पास आर्गूमेंट की थोड़ा सा इंट्रो। एंड टू मेक स्टूडेंट्स एबल हाउ टू अवॉइड द वेरियस फैलेसीज दैट कैन अराइज थ्रू मिस यूज़ ऑफ लॉजिक। फैलेसीज क्या है, फैलेसी, व्हाट इज़ फैलेसी। ठीक है। फैलेसी बेसिकली होता है एक एरर, मिस्टेक।
अगर हम रीजनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो इसमें जो एरर आएगा उसको हम कहेंगे फैलासी। फैलासी इज़ अ मिस्टेक इन द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। इट इज़ अ मिस्टेकन बिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ अनसाउंड आर्गूमेंट। इट इज़ ऑलवेज इनकरेक्ट। ठीक है, फैलासी इज़ अ ठीक है, फैलासी क्या है? फैलासी इज़ अ मिस्टेक इन द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। फैलासी इज़ एन एरर एंड मिस्टेक। फैलासी इज़ अ मिस्टेक और एरर इन द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। ठीक है, तो फैलासी का मीन यही हुआ कि ये एरर और मिस्टेक इन द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। तो अगला अब हम इसका कोर्स कंटेंट देखते हैं। कोर्स कंटेंट में इसके क्या बताया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। क्रिटिकल थिंकिंग डिफाइंड, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि क्रिटिकल थिंकिंग इट इज़ अ कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव मीन्स स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, और इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इट इज़ an analysis from fact to judgment. So these are the basic important definitions of critical thinking and critical thinking traits. इसकी खूबियाँ क्या and skills. The value of critical thinking, logic and role of argument. Defining argument, argument है क्या, अभी उसको मैंने डिफाइन किया। Defining deduction, induction. डिडक्शन इंडक्शन को भी डिफाइन किया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फैलासीज, अब फैलासीज को भी हमने अभी डिफाइन कर लिया। फॉर्मल फैलासीज, बैड रीजन फैलासीज, मार्कमैन फैलासीज। सो दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ फैलासीज। ये कोर्स कंटेंट जो दिया हुआ है ये था मिड टर्म का, और फाइनल टर्म के लिए जो कोर्स कंटेंट बताया गया, द फैलासी ऑफ क्वांटिटेटिव लॉजिक, इनफॉर्मल फैलासीज, एक्सीडेंट फैलासी, एड होमेनम, the fallacies of ambiguity, fallacies of appeal, begging the question, black and white fallacy, the fallacy of composition, fallacy of division, non-causa, pro-causa fallacy, red herring fallacy, slippery slope fallacy, and weak analogy fallacy. So these are the basic types of fallacies, and ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट हमने लेना है, कॉन्सेप्ट से हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये हमारा था हमारे पास मिड टर्म और फाइनल टर्म का सिलेबस। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।